Assalamu alaikum. I'm Anish Ratma. Welcome to the Medics Web Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos. And for more guidance, you can contact us at this number mentioned over here. Start करते हैं अपना आज का टॉपिक दैट इज़ अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इसमें दो ब्लॉक्स के एलिमेंट्स आते हैं। एक तो इसमें होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एक इसमें होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स होते हैं और जो पी ब्लॉक के होते हैं नॉन मेटल्स, उनके दरमियान में प्रेजेंट होती हैं। जब उनके दरमियान में ये प्रेजेंट होती हैं, इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के इन बिटवीन ही लाई करती हैं। जबकि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि इन फॉर्म ऑफ द टू रोज। अब देख लेते हैं लाइक जो हमारे पास होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दैट लुक्स लाइक दिस n-1 d1 - 10 ns1 - 2। ठीक हो गया, 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 5d एंड 6s। जबकि जो होते हैं हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से दिखती है लाइक 4f 5d और 6s। यहाँ पे होगा n-2f, क्या होगा 1 - 14, n-1 d10 होगा और ns2 होगा। यहाँ पे आ जाता है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। दो तरह के डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एक होते हैं उनको हम कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमने बात की, ये होते हैं टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या मतलब है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, उन्हें सबको ओबे करते हैं। ठीक हो गया। जबकि जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको हम फॉल्स या सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये टिपिकल एलिमेंट्स की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कम्प्लीटली ओबे नहीं करते। और इनमें डी ऑर्बिटल क्या होगा, ये या तो एम्प्टी होगा या कम्प्लीटली फील्ड होगा। लाइक डी या तो ज़ीरो होगा हमारे पास, या तो इसमें 10 आएगा। जबकि अगर यहाँ पे हम लोग देखें इन केस ऑफ द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो जो डी ऑर्बिटल है वो कभी भी एम्प्टी या कम्प्लीटली फील्ड नहीं होगा। वो हमेशा 1 से लेके 9 तक, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से वो फील्ड होगा। और ये क्या होता है, इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। जिस तरह कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इन केस ऑफ कॉपर, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड मैग्नीज। इनको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, हाँ, ये जो होंगे ये किन एलिमेंट्स में होंगे, किन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होंगे? जो 3b ग्रुप होगा उसके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होंगे उनमें होंगे। क्योंकि अभी हमने बात की थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये बन रही है, बट यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसकी होती ऐसे है क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होनी चाहिए उन्हें ओबे नहीं करता। सेम लाइक दैट इन केस ऑफ द यूट्रियम एंड द लैंथेनम। हे यू कैन सी दैट द डी जो है ऑर्बिटल, उसमें वो एम्प्टी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है। इसी तरह जो कंप्लीटली फिल्ड जो डी ऑर्बिटल होगा वो किन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होगा? 2b ग्रुप के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसा कि जिंक, कैडमियम और मर्करी है, इनके केस में हमारा डी ऑर्बिटल क्या होगा? कंप्लीटली फील्ड होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना। हाँ, जब आप अपने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपके माइंड में होंगे ना, तब चीज़ों को रिलेट करके आप इसमें बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में क्या आ जाता है, ये इसका यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है इन फॉर्म ऑफ द लाइक पीक्स ग्राफ भी इसे कह सकते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे जो मैं तो याद करती हूँ ना, वो बड़ा ईजी तरीका है। लाइक निमोनिक क्या उससे कहेंगे हम, जैसा सक्तिव कर मनफी को निकू, क्या है सक्तिव कर मनफी को निको। बस आपको ना इस तरह से इसको याद कर लेना, ये आपको याद रहेगा। इनका जो सीक्वेंस है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो कि हम इनके मोस्ट जो प्रॉपर्टीज़ है लाइक बाइंडिंग एनर्जी, एटॉमिक रेडियस और डिफरेंट है, उनमें हम इसको फॉलो करते हैं और बस इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको बाइंडिंग एनर्जी में क्या याद रखना है, वेनेडियम की जो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी वो हाईएस्ट है, जबकि मैग्नीज की लोएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, बस आपको इतना याद रखना है। और ये भी इस तरह यहाँ पे के दरमियान में किसकी कहाँ पे कम हो रही है और कहाँ पे कम हो रही है, मतलब पहले ज़्यादा हो रही है फिर कम हो रही है फिर ज़्यादा और फाइनली कम हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोग आ जाते हैं एटॉमिक रेडियस की तरफ। इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है कि लाइक यहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन तक तो एटॉमिक रेडियस ठीक है,
क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट एकदम से इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। क्यों? ये इसलिए इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है क्योंकि आयरन के बाद जो डी ऑर्बिटल होता है ना हमारा, उसके अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, 4s के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो न्यूक्लियस होगा उनके दरमियान में अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो इतना श्रिंक नहीं ना होगा, इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होगा हमारे न्यूक्लियस से, तो उसका जो साइज है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखना है जितने भी एलिमेंट्स होंगे राइट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनमें क्रोमियम और मैग्नीज के अलावा बाकी सबकी ज्योमेट्री क्या होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जबकि क्रोमियम और मैग्नीज की होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पे आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। सेम लाइक दैट इन केस ऑफ द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, वो भी जितनी ज़्यादा अनपेयरिंग होगी ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। यहाँ पे एक और चीज़ है आपने याद रखनी है कि मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जाता है, तो कोई भी एलिमेंट है उसके जोन से क्या होगी, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही होगी ना जोन सी, वही जो स्टेट है मतलब उसी स्टेट में वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। जैसे कि हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको याद रखने के लिए, यहाँ पे मैग्नीज और आयरन की +2 एंड +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, मतलब इनके इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल वंस। सही हो गया। और आसान तरीके है, इससे ऊपर जितने होंगे, मैग्नीज से ऊपर जितने होंगे उन सब में +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उनमें क्या होगा, +3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है तो वही उनका क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा। जबकि आयरन से नीचे हम लोग देखेंगे तो +2 जो है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इन केस ऑफ द ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या कर रहे होंगे, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे होंगे। हियर इज अनदर ट्रिक जो है, हमसे पूछा जाता है कि ये कलर अब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमें बताएं कि कौन सा कलर इस एलिमेंट का होगा, कौन सा कलर ये शो कर रहा है। इसके लिए मैंने बनाया है कलर क्लॉक यहाँ पे, ठीक है। विप ग्योर वही आपने रखना है, विप ग्योर, ठीक है। इस तरह करके बना लेना आपने, और आमने सामने देखिए, हाँ ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों आमने सामने हैं, और ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। हमें कैसे पता लगेगा, एक एलिमेंट है ना, फॉर एग्जांपल हम वॉलेट और येलो को देख लेते हैं। वॉलेट अगर उन्होंने कहा है एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके जो सामने वाला होगा वो क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। इसी तरह रेड और ग्रीन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन क्या उन्होंने बता दिया, एब्जॉर्ब हो रहा है। एलिमेंट का कलर बताएं तो वो क्या होगा, ऑफ कोर्स रेड होगा, इसके सामने वाला सेम लाइक दैट इन केस ऑफ द ब्लू एंड ऑरेंज। फिर आ जाता है फाइनली ज्योमेट्री ऑफ द लाइगेंड्स। इसको आप लर्न कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, जस्ट बाय रिमेंबरिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड देयर रिस्पेक्टिव ज्योमेट्रीज। लाइक अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2 तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, 3 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर होगी, लेकिन अगर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल होगी जब फील्ड वीक लाइगेंड होगा, और स्क्वायर प्लेनर होगी जब फील्ड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा। जब 5 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो हमारी ज्योमेट्री होगी लाइगेंड की क्या, ऑक्टाहेड्रल। दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच।